जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में मस्त होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन और सिलेबस दोनों आ जाने वाला है। और उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि सिलेबस जो भी हो उसमें 1 to लेकर 12 तक में आपको जो है वह जीके और जीएस से प्रश्न रहेंगे और उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारतीय संविधान के प्रश्न रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भारतीय संविधान से संबंधित सामान्य ज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। सारे के सारे प्रश्न जो हैं वह वीवीआई हैं एवं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस नई वीडियो को जो भारतीय संविधान से संबंधित है। आज का जो पहला प्रश्न है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया था? आपके ऑप्शंस है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1950 या फिर 26 जनवरी 1950। द राइट ऑप्शन इज 26 नवंबर 1949 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? ऑप्शंस आपके हैं 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950 या फिर 26 नवंबर 1949। द राइट आंसर इज 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? चार ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू, एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर राजेंद्र प्रसाद। द राइट ऑप्शन इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 470 अनुच्छेद, 355 अनुच्छेद, 420 अनुच्छेद या फिर 395 अनुच्छेद। तो जो मूल संविधान था उसमें दोस्तों 395 अनुच्छेद थे। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? ऑप्शंस आपके हैं 10 अनुसूचियाँ, 6 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी 8 अनुसूचियाँ या फिर ऑप्शन डी 12 अनुसूचियाँ। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी। वही जब क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं तो वहाँ पे आपको जो है चार ऑप्शंस रहेगा, 12 अनुसूचियाँ, 10 अनुसूचियाँ, 6 अनुसूचियाँ या फिर 8 अनुसूचियाँ। तो यहाँ पे आपको 12 अनुसूचियाँ जो है वर्तमान में संविधान में निहित है। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? आपके ऑप्शंस है 25 भाग, ऑप्शन बी 20 भाग, ऑप्शन सी 21 भाग या फिर ऑप्शन डी 22 भाग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी 22 भाग। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? तो इसमें जो है सो आपका जब वर्तमान पूछा जाएगा, पहले इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो जिस समय बना था उस समय का, और वर्तमान वाले में आपको जो है 25 भाग हो गया। तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 9 दिसंबर 1946 को। द राइट आंसर इज 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? चार ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, मैं सिर्फ राइट ऑप्शंस जो है वो बता रहा हूँ। जो संविधान सभा के जो अस्थायी सदस्य चुने गए थे वो चुने गए थे ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? इससे पहले हम लोग अस्थायी सदस्य के बारे में पढ़े थे। अब अस्थायी सदस्य की बात आएगी तो जब भी अस्थायी अध्यक्ष की बात आएगी तो उसमें आपको जो है आंसर जो है वह आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? आपके चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन होगा वो मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष जो है वह 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा था? चार ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चार ऑप्शन आप एक बार लगाने का प्रयास करेंगे अपने से आंसर को। इसका जो सही आंसर होगा वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कब किया गया था? चार ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, आप एक बार खुद से आंसर को करने का प्रयास करेंगे चार ऑप्शन देखकर। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, आप एक बार खुद से प्रयास करने का आंसर को करने का प्रयास करें। इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। संविधान सभा का जो गठन हुआ था दोस्तों, वह 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। तो 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947 या फिर 24 जुलाई 1947। इसका सही आंसर जो है वह है 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो जो राष्ट्रीय गान है उसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था। तो इसका भी आंसर सेम होगा। जो राष्ट्रीय गान को जिस दिन अपनाया गया था उसी दिन जो है राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। तो इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था। आपके ऑप्शंस जो हैं वह 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। एक बार खुद से आप आंसर करने का प्रयास करें ताकि आपका मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वह कौन से देश का है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है। आपके 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत का जो संविधान वह लिखित संविधान सबसे बड़ा है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मिनी संविधान, यानी 42वां संविधान मिनी संविधान कहा जाता है। संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। तो इसके ऑप्शंस आपको 4 दिए हुए हैं। आप चारों ऑप्शंस को एक बार देख के खुद से आप इसका आंसर करने का प्रयास करें। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो आपका सही आंसर होने वाला है, आपके 4 ऑप्शंस हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो राइट आंसर है इसका वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित हुआ था। तो यह जो आम चुनाव है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 1954, 1953, 1952 या 1951। इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। तो आपके जो ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। आप एक बार ऑप्शंस देखिए और खुद से आंसर करने का प्रयास कीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, इंदौर मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश या फिर सागर मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वह है इंदौर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। भारत का संविधान सभा, भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का उच्च न्यायालय या फिर भारत का संसद। इसका जो सही आंसर है वह है भारत का उच्चतम न्यायालय, या इसको सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था। ऑप्शंस है मसौदा समिति द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय संसद द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय संविधान द्वारा या फिर ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है वह भारतीय संविधान के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था। आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप एक बार ऑप्शंस को अच्छे से देखिए और खुद से आंसर करने का प्रयास कीजिए। जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वह थे B.N. राव। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। आपको सही आंसर चूज करना है। आप अपना आंसर खुद से पहले चूज कर ले 4 ऑप्शन में। तो जो महाभियोग के लिए संविधान में प्रावधान नहीं है वह राज्यपाल के लिए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। 4 ऑप्शंस है, मसौदा समिति द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा या फिर ऑप्शन डी संसद के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद के द्वारा। भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया था। आपके ऑप्शंस है 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1950,
11 दिसंबर 1946 या फिर 26 नवंबर 1949। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? आपके ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस है, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका। इसका सही आंसर हो जाएगा वह संसदीय प्रणाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? यानी संघीय व्यवस्था जो है वह कहाँ से लिया गया है? 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, चारों ऑप्शन को आप एक बार देख लीजिए और अपना सही आंसर आप चूज कीजिए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा कनाडा। कनाडा से जो है इसकी संघीय व्यवस्था मिलती है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? 4 ऑप्शंस फिर से आपको दिए जा रहे हैं, चारों ऑप्शंस को आप अच्छे से देखिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर ब्रिटेन। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए, अपना ऑप्शन जरूर चूज कीजिएगा। पहला अमेरिका है, दूसरा कनाडा है, तीसरा स्विट्जरलैंड है या फिर चौथा पूर्व सोवियत संघ है। तो इसका सही आंसर है वह है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ऑप्शंस है इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी जापान। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए इंग्लैंड। विधि के समक्ष समता लिया गया है, वह इंग्लैंड के संविधान से या फिर अमेरिका के संविधान से या फिर आयरलैंड के संविधान से या फिर ऑप्शन डी जापान के संविधान से। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंग्लैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? आपके 4 ऑप्शंस है, फ्रांस के संविधान, आयरिश के संविधान, अमेरिका के संविधान या फिर ब्रिटिश के संविधान से। इसका सही आंसर हो जाएगा वह फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से या फिर अमेरिका के संविधान से या फिर ऑप्शन डी इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, कहाँ से? आपके 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, इंग्लैंड से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रिया से या फिर ऑप्शन डी फ्रांस से। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यूएई या फिर यूएसए या फिर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी कनाडा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? आपके ऑप्शंस है कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इटली या फिर ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप अपना आंसर एक बार पहले चूज कर लीजिए 4 ऑप्शंस को देख के कि आपको आता है या नहीं आता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? 4 ऑप्शंस आपको दिया जा रहा है, आप अपना ऑप्शन जरूर चूज कीजिए। सारे के सारे प्रश्न VVI या सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए और रट जाइए। आपका जो सही आंसर इसका हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? आपके ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस को आप अच्छे से देखिए और अपना आंसर चूज कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेंगे ताकि हमारी सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ससमय पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण और रोचक कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।